नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में शनि और डी में बुध। तो दोस्तों, जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। साथियों, ये डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी, जो स्थित है वेस्ट बंगाल में। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल में। अगर आपसे नदी पूछी जाए किन नदियों पर स्थित है तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना हुई थी 1206 में। अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए कौन है तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है रेडियो धार्मिकता की खोज किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये की गई थी हेनरी बैकेरल ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है। साथियों, जो दुनिया की सबसे लंबी नहर है वो है ग्रांड नहर। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे भारत की सबसे लंबी नहर पूछी जाए नहर कौन सी है तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर, जो स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह पेस मेकर का संबंध मनुष्य के किस अंग से है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लें क्योंकि एसएससी द्वारा ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह बच्चों के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, ये होती हैं 300 प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे वयस्क में पूछी जाए कि कितनी हड्डियां होती हैं तो आप बताएंगे 206। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह लक्षद्वीप की राजधानी है। आप हमें आंसर बताएं। आइजॉल, बी में कवरत्ती, सी में पोर्ट ब्लेयर और डी में सिलवासा। तो साथियों, जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी है कवरत्ती। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह अमरनाथ की गुफाएं किस केंद्र शासित राज्य में स्थित हैं। साथियों, जो अमरनाथ की गुफाएं हैं वो स्थित हैं जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। साथियों, जो अजंता की गुफाएं हैं ये स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह नीला ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो नीला ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है पृथ्वी को, पृथ्वी अर्थ को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पंजाबी भाषा पूछी गई, लिपि में किस लिपि में लिखी जाती है तो आप बताएंगे गुरुमुखी लिपि में।
अगर आपसे हिंदी भाषा पूछी जाए किस लिपि में लिखी जाती है तो आप बताएंगे देवनागरी में। दोनों को एक साथ याद रखें, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह चौरा चौरी घटना किस वर्ष घटी थी? साथियों, ये घटी थी 4 फरवरी 1922 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन जो यूपी लेखपाल 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जिसका सही उत्तर दिया था उसने 4 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह भगवान महावीर का जन्म किस आधुनिक राज्य में हुआ था? दोस्तों, जो भगवान महावीर हैं इनका जन्म हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर ए, बिहार के वैशाली स्थान पर। अगर आपसे इनका जन्म पूछा जाए कब हुआ था तो आप लोग बताएंगे 599 ईसा पूर्व। एक डेट मिलती है 540, आप लोग दोनों को याद रखें। दोनों में से कोई भी एग्जाम में मिले तो आप लोग एक ही को सही करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में दोनों में से एक ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है भारत पर किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम 2023 में अक्टूबर में हुआ था उसमें ये पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे वर्ष पूछा जाए कि किस वर्ष हुआ था युद्ध तो आप बताएंगे 1761 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? साथियों, अगर आपसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछा है कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है तो आप लोग बताएंगे 12 अक्टूबर को। दोस्तों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है पूछा जाता है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी तो आप बताएंगे 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साथियों, जो जबलपुर है जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में जो बसा है नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश है उसका हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है तो आप बताएंगे जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे भारत के पहले रेल मंत्री पूछे जाएं तो आप बताएंगे आसिफ अली। ये भारत के पहले रेल मंत्री थे, या जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं वो है जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों, ये हुई थी वर्ष 2019 में। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये कहाँ से शुरू की गई थी तो आप बताएंगे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से, जिसमें एक वर्ष में 6,000 रुपये की राशि किसानों को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, जो धान का कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। इसमें से ऑप्शन नहीं है तो इसलिए आप बताएंगे छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? साथियों, जो गदर पार्टी है ये भी क्वेश्चन एसएससी जेई के द्वारा 2023 में ही पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22 है,
कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? साथियों, ये करता है 6 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि जो लक्ष्मीबाई हैं उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं, तो इनका संबंध हो जाएगा झांसी से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, जो शुंग वंश है उसका संस्थापक था पुष्पमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है। अगर पढ़ाने का तरीका सही लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा नई आर्थिक नीति भारत में किस वर्ष आई थी? दोस्तों, ये आई थी वर्ष 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? साथियों, जो भारत की प्रथम आईपीएस महिला थी वो थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस राज्य में चालू की गई थी? दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए आप लोग इस पर स्टार लगा लें। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश का देने जा रहे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? साथियों, जो सत्रिया नृत्य है ये भारत का नया शास्त्रीय नृत्य है जो है 8वें नंबर का, जो संबंधित है असम से। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं वर्तमान में, तो आप बताएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा जयपुर की स्थापना किसने की थी? आंसर बताएं। जयसिंह प्रथम ने, बी में जयसिंह द्वितीय ने, सी में राजा सवाई सिंह और डी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों, जो जयपुर है इसकी स्थापना की थी वो की थी जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? साथियों, जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। अगर आपने हमारे साथ पहली बार क्लास ली हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।